फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता राजेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र दुबे, जम्मू कश्मीर का आंकड़ा और ग्राफिक्स लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं एनसी और कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। राजेंद्र दुबे, देखिए जज, बिल्कुल साफ तौर पे अगर कहा है तो इस जिस तरीके से 42 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है और 9 सीटों के ऊपर कांग्रेस जहां पर है, तो वो जादुई जो आंकड़ा है उस आंकड़े से आगे जो है वो गठबंधन की सभा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो आगे है। परंतु अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से टक्कर जहां पर दे रही है। 26 सीटों के ऊपर वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जहां पर आगे चल रही है, और कई ऐसी सीटें हैं जिसका मार्जिन अगर कहा जाए तो तकरीबन 200 से 300 वोटों का भी है जहां पर देखा जा रहा है। और वहीं जो बड़े नेता हैं अगर कहा जाए तो जिसमें चौधरी लाल सिंह जो हैं वो अभी भी पीछे यहाँ पर चल रहे हैं। रविंद्र रैना की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बिल्कुल। और दुबे जी, रविंद्र रैना को लेकर खबर तो ये भी आ रही है कि 11,000 के वोटों के अंतर से पीछे वो चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे है, ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि 11,000 वोटों से पीछे चलना, एक जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो 11,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर वहां पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, उनकी जो मार्जिन है वो तकरीबन 200 से 300 वोटों का है। अगर कहा जाए तो वो कहीं भी वो सीटें कहीं भी बदली जहां पर जा सकती है। साफ तौर पर है कि कई सीटों पर काफी ज्यादा टक्कर जहां पर है। 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अभी बढ़त बढ़ाई हुई है, और वहीं अगर कहा जाए तो 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। परंतु जो कुछ सीटें ऐसी जहां पर टक्कर जो है वो काफी ज्यादा नजदीकी देखी जा रही है। राजेंद्र जी, चूंकि कुछ सीटों को लेकर और भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, 2 सीटों से वो चुनावी मैदान में थे, एक तो बडगाम और एक गांदरबल, और वो खबर सामने आ रही है कि दोनों सीटों से वो आगे चल रहे हैं, जबकि इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे है, कई ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें वहां पर देखने को मिल रही हैं। जहां पर एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए थे कि उमर अब्दुल्ला को लेकर कि उनको 2 सीटों के ऊपर चुनाव क्यों लड़ना है, परंतु उसके बावजूद उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। वही इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की जो बेटी हैं, वो वहां पर जो है वो वहां पर पीछे जो है वो वहां पर चल रही है। काफी अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में सब उथल पुथल है वो जहां पर देखने को मिल रही है। एक तरफ तो है कि साफ तौर पे दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती हुई यहाँ पर साफ तौर पे दिख रही है, परंतु बीजेपी अगर कहा जाए तो काफी ज्यादा कड़ी जो टक्कर है वो जहां पर देती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे दिग्गज नेता जो हैं वो बिल्कुल को कम मार्जिन है। कुछ ऐसे नेता हैं जो बड़े हैं, जो तकरीबन रविंद्र रैना की अगर बात की जाए तो 10,000 से ऊपर की जो वोटों से वो वहां पर पीछे चल रहे हैं। तो कई ऐसे नेता हैं जो 200 से 300 वोटों के अंतर से वो आगे पीछे जो है वो वहां पर चल रहे हैं। अभी जो कहा जाए तो तकरीबन 6 राउंड की जो है वो काउंटिंग यहाँ पर हो चुकी है। 7वां राउंड जो है वो जहाँ पर अभी चल रहा है। कुछ सीटों के ऊपर बस कुछ ही समय के बीच में जो नतीजे जो है वो आना जहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आपको एक बात बता दूं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का गढ़ था या कांग्रेस का गढ़ था, वहां पर इंडिपेंडेंट जो है वो काफी अहम भूमिका जो है वो वहां पर बनाते हुए देख रहे हैं। उधमपुर सीट की अगर बात की जाए तो भाजपा से निकले जिनको टिकट नहीं मिली थी, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वो वहां पर काफी ज्यादा बड़ी लीड, करीबन 11,000 वोटों की जो लीड से लेकर इंडिपेंडेंट जो है वो वहां पर आगे निकल के आ रहे हैं। लेकिन राजेंद्र दुबे जी, एक बड़ा पॉइंट ये भी है भाई, राशिद फैक्टर का लगातार जिक्र हो रहा था कि नॉर्थ कश्मीर में राशिद फैक्टर एनसी और पीडीपी का, कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे है, कश्मीर में काफी ज्यादा चर्चा में थे कि राशिद जिन्होंने कि लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को वहां पर हराया था, और उसके बाद काफी ज्यादा चर्चे थे कि कहीं ना कहीं जो इंजीनियर राशिद है वो कहीं सीटें जो है वो निकाल पाएगा। परंतु अभी इंडिपेंडेंट में वहां पर आ रहा है, परंतु इतना फैक्टर जो है वो वहां पर देखने को नहीं मिल रहा। अगर कहा जाए तो कश्मीर के अंदर अगर आंधी अगर जो दिख रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां पर आंधी जो है वो वहां पर दिख रही है। परंतु कुछ एक चीज ऐसी थी जहां पर कश्मीर में वो वहां पर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी लीडिंग रही थी वहां पर, तो काफी ज्यादा वहां पर यह था कि आने वाले समय में हो सकता है कि कश्मीर का जो है कमल ना खिल जाए। परंतु अभी उस सीट के ऊपर भी जहां से खबर आ रही कि भारतीय जनता पार्टी बस कुछ सीटों से आगे पीछे जो है वो वहां पर चल रही है। हो सकता है कि कश्मीर के अंदर भी कमल खिलने की जो तैयारी है वो वहां पर देखने को मिल जाए। परंतु साफ तौर पर कहा जाए इस समय कश्मीर के अंदर जो आंधी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की चल रही है। और जम्मू रीजन की अगर बात की जाए तो भाजपा ने जो अपनी 25 सीटें पिछले 2014 में वहां जहां पर जीती थी, उन 25 सीटों के ऊपर अभी भी अपना कब्जा जो है वो कायम रखा हुआ है। जी दुबे जी, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू ईस्ट पर फिलहाल क्या स्थिति है?
देखिए जैसे अभी जगह जितनी जम्मू की ये सीटें, चाहे जम्मू ईस्ट की हो, वेस्ट की हो, नॉर्थ हो, जहाँ इन इलाके हो, तो इन इलाकों में अभी भारतीय जनता पार्टी ने काफी ज्यादा अच्छी जो पकड़ है वो वहां पर बनाई हुई है। और कुछ सीटें ऐसी हैं जिनका मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, परंतु कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मार्जिन जो है वो काफी कम है, कभी आगे बढ़ रहा है, कभी पीछे बढ़ रहा है। परंतु अगर जम्मू रीजन की अगर बात की जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ बढ़ा के रखी हुई है। और किश्तवाड़ से क्या कोई अपडेट आ रहा है? शगुन परिहार की सीट? देखिए जज बिल्कुल शगुन परिहार जो है तकरीबन कुछ ही ज्यादा अगर कहा जाए तो हजारों में नहीं है, कुछ ज्यादा वोटों से जो है वो आगे जो है वो वहां पर चले। उनके पीछे सज्जाद किचलू जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पर पूरी कड़ी टक्कर जो है वो वहां पर दे रहे हैं, क्योंकि पहले 2-3 राउंड में अगर वहां पर देखा गया था कि शगुन परिहार जो है वो सज्जाद किचलू से पीछे चल रही थी, परंतु अगर अभी की ताजा जानकारी दे दे तो शगुन परिहार जो है वो वहां पर आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पाटर की अगर बात की जाए, वो जो कि नई सीट जो है वो वहां पर बनी हुई थी, वहां पर इंडिपेंडेंट जो पूजा ठाकुर है, वहां पर कहा जा रहा था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहां पर अपना परचम लहराएगी, परंतु वहां पर इस समय निर्दलीय उम्मीदवार जो पूजा ठाकुर है उसने अपनी अच्छी खासी पकड़ जो है वो वहां पर बना के रखी है।